हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं ट्रेड यूनियन। आइए से स्टार्ट करेंगे हम। आप लोग जानते ही हैं एचआरए वाली अभी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें हमारी लगभग क्लासेस कंप्लीट ही हो चुकी हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप एचआरए वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन होता क्या है? जैसे कि देखा जाता है कि कई एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनके साथ कुछ भी दिक्कत करे एम्प्लॉयर या एक ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री, अगर वो उनके जो हक है उनको छीनती है या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रही है, तो क्या होता है, ये एम्प्लॉयज मिलके एक यूनियन बना लेते हैं। तो जो ये यूनियन बनता है ताकि इनके जो इनके राइट्स है वो इनको मिल सके, और जो भी इनका हक है वो इन्हें मिले। इनको प्रॉपर सब कुछ दिया जाए, जैसे कि इनकी सैलरीज वगैरह, टाइमिंग, इनको कभी भी ना निकाला जाए। तो उसके लिए एक यूनियन बनाया जाता है जिसे बोला जाता है ट्रेड यूनियन, ठीक है। अनलाइक traditional, less complicated, less technological relationship between workers and employers, the modern industrial organization using modern technology and large number of workers led to the development and growth of trade union, not only in advanced economies but also in developing economics like India। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स का जो रिलेशन होता है ना, वो कैसा होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा, टेक्नोलॉजी भी लेस होगा, ठीक है। और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करता है, और लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है, इन सब की बात की जाती है। ट्रेड यूनियन एमरजेंस, द एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन is spontaneous and inherent in the growth of capital। मतलब एक अच्छा चीज आई है, उसका बताया गया है। ये ओरिजिन ट्रेड यूनियन का, ये क्या करता है, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का काम करता है, जो कि डिसरप्टेड करता है ओल्डर वे ऑफ लाइफ एंड क्रिएट करता है, क्या करता है, न्यू सोसाइटी फॉरजेड बाय द शॉप एंड माइन इंडस्ट्री। ये लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो क्या करती है, प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है और इम्प्रूव करती है। किसे किसके थ्रू, कलेक्टिव एक्शन, सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। इसमें कई सारे लोग जुड़े रहते हैं। वो जिस यूनियन के अंदर जितने मेंबर्स रहते हैं उनको प्रमोट करेगी, उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, इंप्रूव करेगी, ठीक है। और किसके थ्रू, कलेक्टिव एक्शन, सोशल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ उनके मेंबर्स के। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्म्ड होती है एम्प्लॉयज या वर्कर के द्वारा, ठीक है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉर्म होती है, ये एक परमानेंट बॉडी है, टेम्परेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। ये किस लिए फॉर्म्ड होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना अपने जो मेंबर्स है उनका, उनके इंटरेस्ट को, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कुछ भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिक, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अचीव करना है इसको, किसके थ्रू, कलेक्टिव एक्शन एंड ग्रुप एफर्ट्स की बात इसमें की जाती है। अब हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये स्टेडी एम्प्लॉयमेंट है। स्टेडी मतलब कि स्टेबल है, स्थिर है ये। अब स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड ओनली विद द इक्विटी बिटवीन वर्क एंड पे, ठीक है। यानी कि जब एक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये जो इसमें क्या होते हैं, कई एम्प्लॉयज होते हैं वो स्थिर होते हैं, स्टीडी होते हैं। तो अगर स्थिर या स्टेबल अगर एम्प्लॉयमेंट है, तो मतलब इस तरह का एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको इक्विटी कैसे ही अचीव की जा सकती है, कि जितना आप वर्क कर रहे हो उतना आपको पे मिल जाए, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करता है। तो इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अचीव करना इक्विटी को, किसके बीच में, बिटवीन टू विच शुड ऑल्सो बी कम्पिटिटिव इन मार्केट, बेनिफिशियल, सेटिस्फैक्टरी फॉर वर्कर। यानी कि वो जितना वर्क कर रहे हैं उनको इतना तो पे किया जाए कि वो एक कम्पिटिटिव मार्केट में टिके रह सके, और वो उनके लिए बेनिफिशियल भी हो, और वो सब जो उनको मिल रहा है वो उसके लिए सेटिस्फैक्टरी भी हो।
सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट करना पर्सनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रन करता है, काफी पॉलिसीज होती है जो कि रिलेटेड होती है किससे, एम्प्लॉय के सिलेक्शन को देखते हैं हम, रिक्रूटमेंट, रिटायरमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन या भी जॉब से रिलेटेड, ठीक है, डिसिप्लिन, ये सब होता है, ठीक है। सो ये जो डिसीजन होते हैं वो सब्जेक्टिव नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट एंड फेयर टू ऑल, ड्राइविंग मैनेजमेंट टुवर्ड्स मेंटेनिंग दिस ट्रांसपेरेंसी इन द होल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। यानी कि ट्रेड यूनियन के द्वारा इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो आपके जितने भी डिसीजन होंगे वो आपके ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होंगे। ट्रांसपेरेंसी यूज की जाती है ट्रेड यूनियन के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, आपकी आवाज को सुना जाता है, ठीक है, मेकिंग देयर वॉइस हियर्ड इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें आपकी आवाज को सुना जाएगा। मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट क्रूशियल डिसीजन। हम देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना ही क्या, एक मतलब एक क्रूशियल डिसीजंस को ही मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसी बात पे डिपेंड करती है कि आप कैसे और डिसीजंस ले रहे हो, कैसे प्लानिंग वगैरह है, ठीक है। और वो कैसे, सिर्फ क्रूशियल डिसीजन नहीं लेना, वो राइट पॉइंट पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे लेना, ठीक है, अप्रोप्रिएट मैनर में। सो ये क्या है, वाइटल प्रोसेस है। वर्कर वॉइस करते हैं अपनी आवाज को, ठीक है, आवाज बढ़ा के कुछ भी चीज कहते हैं। देयर इनपुट जो होते हैं उनको लिया जाता है, और व्हेन दे हैव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग व्यूज, ठीक है, जब उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज होते हैं तो उनकी जो उन्होंने जो बात कही उसे लिया जाता है, सुना जाता है और अपनाया भी जाता है। सो ट्रेड यूनियन का पर्पस ही ये है कि प्रोवाइड करना रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। आप अपने वर्कर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो, उनको आप इतना कॉन्फिडेंट बनाते हो कि उनके जो भी वो बात कहे वो ऑर्गेनाइजेशन में सुनी जाए, और उनके द्वारा जो डिसीजन या सजेशन दिए जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो यही बात कर रहा है कि ट्रेड यूनियन का पर्पस ही होता है कि प्रोवाइड करना उन लोगों को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अपने वर्कर्स को, ताकि वो अपने सजेशन दे सके, और वो इम्पोर्टेंट वो जो डिसीजन है उसमें वो इतना इम्पोर्टेंस रखे कि वो अफेक्ट करे इंडस्ट्री को, ठीक है। एक होता है इसका रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन। व्हेन अलोन रिकॉग्निशन इज डिफिकल्ट, हम जानते हैं एक व्यक्ति की रिकॉग्निशन इतनी जल्दी नहीं हो पाती जितनी आप एक ग्रुप में कर पाते हो, ठीक है। सो एसोसिएशन रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन कैन बी सो इजीली, इजी होता है, ठीक है। सेम ट्रेड यूनियन में कि जब वर्कर ज्वाइन करते हैं ट्रेड यूनियन तो उनकी पोजीशन जो होती है बढ़ती है, ठीक है, पार्टनर्स के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, हर चीज में। एक होता है सिक्योरिंग लीगल सैंक्शन, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपका परमानेंट पोजीशन हो जाती है। आप इसमें क्या करते हो, आप अपनी पोजीशन जो होती है उसको सिक्योर कर लेते हो, परमानेंट इन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। सो वर्कर डिमांड्स नीड टू अवेयर लीगल सैंक्शन, तो जब भी अगर उनके बीच में एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो अगर वो कुछ भी डिमांड करेंगे तो वो लीगल एक्शन लिया जाएगा उस चीज को लेकर। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या है ट्रेड यूनियन के। सो इसके 3 कैटेगरीज में बात करता है ये। फर्स्ट होता है मिलिटेंट, फ्रेटर्नल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शन। मिलिटेंट फंक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि नेगोशिएशन, आप अपनी तरफ से किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी ट्रेड यूनियन से कोई जा रहा है और उधर से भी कोई बात कर रहा है, ये हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग में पढ़ा था, नेगोशिएशन किया जाता है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो जितने भी मेजर वेपन्स होते हैं इस ट्रेड यूनियन में आते हैं मिलिटेंट फंक्शंस में, ठीक है। इन सर्टेन सिचुएशन व्हेन दे अलोंग विद देयर अदर राइट्स आल्सो ट्राई टू सिक्योर शेयर इन प्रोडक्टिविटी गेन, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट वाली डिसीजन मेकिंग वाली बात आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री इसमें अडॉप्ट करते हैं कई सर्टेन मेथड, जैसे कि स्ट्राइक, लॉकआउट्स, घेराव, ठीक है, वो होता है ना घेराव वाले, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। अनरेस्ट इन इंडस्ट्री फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड, जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो वो स्ट्राइक कर देते हैं, घेराव कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, वो सब इसमें आता है। एक होता है फ्रेटर्नल फंक्शन। फ्रेटर्नल रेस्पॉन्सिबिलिटी किस बारे में होती है कि आपका कितना सपोर्ट है, ठीक है, इसमें अबाउट स्टैंडिंग इन सपोर्ट
इन अनफेवरेबल टाइम्स, यानी कि ये फंक्शन है जिसमें यूनियन एड्रेस करता है इस पीरियड इन द पीरियड ऑफ वर्कर स्टॉपेजेस ड्यू टू स्ट्राइक, घेराव, और इन टाइम्स ऑफ इलनेस, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, और व्हेन दे आर टेम्पररी अनएम्प्लॉय, यूनियन आर ऑलवेज विलिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट। इसके अंदर आता है कि जब आपने काम करना बंद कर दिया, आपने स्ट्राइक की, घेराव किया, आप बीमार हो गई, आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो गए टेम्पररी, तो जो ये ट्रेड यूनियन होता है वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लास्ट होता है इसका फंक्शन पॉलिटिकल फंक्शन। सो यूनियन समटाइम क्या कर, कई बार देखा जाता है कि यूनियन जो होते हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल स्टेटस उसके लीडर का, मेंबर का, या फिर खुद का यूनियन का एक बढ़ जाए, इम्प्रूव हो, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कई और जैसे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोग हैं उनसे हम एसोसिएट हो जाए, उनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि पता है उनका पावर बड़ा होगा तो हमारा पावर भी बढ़ेगा, उनके साथ कांटेक्ट होंगे तो हमारे लिए हर चीज डील करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही बात की गई है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी देमसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव इन्फ्लुएंस, हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी का खुद का इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट और लेबर पॉलिसीज पे। सो ये हमने ट्रेड यूनियन कवर किया, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।